आप सबका स्वागत है हमारे फर्स्ट वीडियो में। और इस वीडियो में हम एक्सेल के 3 टॉपिक्स को बहुत डिटेल में कवर करेंगे। सबसे पहले एक्सेल क्या है इस बात को समझेंगे। उसके बाद एक्सेल के क्या क्या की फीचर्स हैं और एक्सेल में आप क्या क्या सीखेंगे उस चीज को हम कवर करेंगे। एंड यहाँ पर हम इस चीज को भी डिस्कस करेंगे कि एमएस ऑफिस कितने तरह का होता है और इनमें क्या क्या फर्क है। तो चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इन तीनों टॉपिक को डिटेल में कवर करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है व्हाट इज एक्सेल। अब एक्सेल है क्या। अब एक्सेल सीखने जा रहे हैं तो एटलीस्ट हमें पता तो हो कि एक्सेल है क्या। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज अ स्प्रेडशीट प्रोग्राम डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। जैसे कि आपको पता है माइक्रोसॉफ्ट एक सॉफ्टवेयर कंपनी है जिसने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस नाम से एक पैकेज बनाया है जिसका एक कंपोनेंट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है। अब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज अ स्प्रेडशीट प्रोग्राम। अब यहाँ पे कीवर्ड यूज हुआ है स्प्रेडशीट। अब ये स्प्रेडशीट क्या होता है। अब देखिए सपोज आप एक बार भूल जाइए कि आप एक्सेल पे काम कर रहे हैं। अगर आपको जो काम आप एक्सेल पे करते हैं अगर आप इस काम को आपको मैन्युअली करना पड़े तो आप कैसे करते। आप एक रजिस्टर लेते हैं उसमें बहुत सारे पेजेस होते। अब ये जो पेजेस हैं बहुत सारे ये सभी पेजेस क्या है स्प्रेडशीट है। और ये पूरा का पूरा जो लेजर आपने बनाया है ये जो पूरा का पूरा आपका जो रजिस्टर है इसको मान लीजिए एक्सेल। तो कुछ कुछ इसी चीज को ध्यान में रख के इस थीम को ध्यान में रख के एक्सेल को डिजाइन किया गया है। जिस तरीके से एक लेजर बुक के अंदर एक लेजर बुक होती है उसके अंदर बहुत सारी शीट्स होती हैं उसी तरीके से एक्सेल भी क्या है एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। तो होप आपको समझ में आ गया होगा स्प्रेडशीट का मतलब क्या है। स्प्रेडशीट मतलब जिस तरीके से एक बुक के अंदर बहुत सारी स्प्रेडशीट्स होती हैं इसी तरीके से एक्सेल में भी बहुत सारी स्प्रेडशीट होती हैं। इसी वजह से इसको हम बोलते हैं एक्सेल इज अ स्प्रेडशीट प्रोग्राम विच डेवलप्ड बाय द माइक्रोसॉफ्ट। तो होप आपको समझ में आ गया होगा व्हाट इज एक्सेल। अब एक्सेल के इंटरफेस की अगर हम बात करें एक्सेल का इंटरफेस क्या है। इट प्रोवाइड अ ग्रिड इंटरफेस। अब ग्रिड क्या होते हैं कुछ वर्टिकल लाइन होती हैं कुछ हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं जिसको हम बोलते हैं ग्रिड। तो इट प्रोवाइड्स अ ग्रिड इंटरफेस वेयर यूजर कैन ऑर्गेनाइज एंड मैनिपुलेट डेटा। द ग्रिड is composed of cell organized in row and column and each cell can contain text number और formulas। अब चलिए मैं आपको इसको प्रैक्टिकली समझा देता हूँ। अब ये जो आप देख रहे हैं ना सारा का सारा ये है सारी ग्रिड्स जिसमें आप कुछ वर्टिकल लाइंस भी देख रहे हैं और कुछ हॉरिजॉन्टल लाइंस भी देख रहे हैं। तो एक्सेल का जो इंटरफेस होता है वो ग्रिड जैसा होता है। इसमें इस ये जो मैंने पूरा सेलेक्ट किया इसको हम बोलते हैं कॉलम और इस वाले को हम बोलते हैं रो और जो ये बॉक्सेस हैं इनको हम बोलते हैं सेल। तो एक्सेल में क्या होता है जहां पे रो एंड कॉलम एक दूसरे को काटते हैं जो पॉइंट बनता है इंटरसेक्शन पॉइंट उसको बोला जाता है सेल। तो सेल इज द इंटरसेक्शन पॉइंट बिटवीन रो एंड कॉलम। अब यहाँ पे आपको ये तो पता लग गया कि ये कॉलम है ये आपका रो है और ये सेल है। अब इन सेल के अंदर आप क्या कर सकते हैं। इन सेल के अंदर आप टेक्स्ट लिख सकते हैं इस सेल के अंदर आप नंबर्स लिख सकते हैं इन सेल के अंदर आप फॉर्मूलाज लगा सकते हैं। तो ये सभी टास्क आप इन सेल्स के अंदर क्या कर सकते हैं परफॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको सिंपल इसी चीज को समझाया गया है। अब हम बात करेंगे एक्सेल के की फीचर्स की कि एक्सेल के की फीचर्स क्या क्या हैं। तो सबसे पहले की फीचर है एक्सेल का वर्कशीट एंड वर्कबुक। तो वर्कशीट एंड वर्कबुक क्या होता है। एक्सेल डॉक्यूमेंट आर कॉल्ड वर्कबुक। तो एक्सेल आपने कभी एक्सेल में काम किया हो फाइल को सेव किया हो तो उस पूरे डॉक्यूमेंट को हम बोलते हैं वर्क बुक्स। एंड ईच वर्कबुक कैन कंटेन मल्टीपल वर्कशीट। जिस तरीके से एक बुक के अंदर बहुत सारे पेजेस होते हैं उसी तरीके से एक वर्क बुक के अंदर बहुत सारी शीट्स होती हैं और ये टैब के रूप में वर्कशीट आर इंडिविजुअल टैब्स विथ अ वर्कबुक वेयर डेटा is entered and manipulated। अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है यहाँ पे जरा इसको प्रैक्टिकल समझते हैं। इस पूरी फाइल को हम बोलेंगे वर्कबुक और यहाँ पे शीट 1 शीट 2 इसको बोलते हैं टैब। बेसिकली ये शीट्स है और शीट कनेक्ट होती है टैब के रूप में। तो इस पूरे को वर्क बोलेंगे और इसको बोलेंगे हम स्प्रेड शीट जहां पे आप अपने डेटा को एंटर कर सकते हैं और डिजायर्ड आउटपुट ले सकते हैं। तो इस तरीके से आपको समझ में आया होगा कि एक्सेल में वर्कशीट एंड वर्कबुक क्या होता है। होल डॉक्यूमेंट वर्कबुक है और उसके अंदर जितने भी पेजेस होते हैं जितने भी शीट्स होती हैं उनको बोलते हैं वर्कशीट जहां पे हम डेटा को पुट करते हैं।
जो नेक्स्ट है फॉर्मूला एंड फंक्शन। एक्सेल में बेसिकली बहुत लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं, एक्स फॉर्मूला को फंक्शन को फॉर्मूला बोलते हैं, फॉर्मूला को फंक्शन बोलते हैं, जो कि टोटली गलत है। अब यहाँ पे आप डेफिनेशन देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। फॉर्मूलाज आर यूजर डिफाइंड क्वेश्चंस। बेसिकली फॉर्मूला क्या होते हैं? फॉर्मूला यूजर डिफाइंड फंक्शंस होते हैं, जबकि जो फंक्शंस होते हैं फंक्शन होते हैं प्री डिफाइंड ऑपरेशन। अब प्री डिफाइंड ऑपरेशन जैसे लाइक सम, एवरेज, लुकअप। चलिए मैं आपको प्रैक्टिकली इस बात को समझा भी देता हूँ। अब यहाँ पे मेरे पास क्या है? एक्सेल की शीट है। अब यहाँ पर सपोज मेरे पास कुछ नंबर है, जैसे कि 2, 3, 4। अब मुझे इन तीनों नंबरों को सम करना है, तो मैंने क्या किया? इक्वल टू 3 प्लस इक्वल टू, मैंने यहाँ पे 3 पे क्लिक किया, फिर मैंने प्लस लगाया, 4 पे क्लिक किया, प्लस लगाया, 5 पे क्लिक किया, प्लस लगाया। अब ये मैंने मैन्युअली किया एंड एंटर प्रेस किया, तो यहाँ पे आप देखेंगे 12 हो गया। तो ये हो गया यूजर डिफाइंड, इसको हम बोलेंगे फॉर्मूला। अब फंक्शन क्या होता है? जैसे कि मैंने इक्वल टू सम, अब मैंने एक सम फंक्शन को कॉल किया और इस सम फंक्शन के अंदर डेटा मैंने एंटर कर दिया, इसको सिलेक्ट कर दिया। अब ये सम फंक्शन क्या करेगा? जितना भी डेटा इसके अंदर एंटर किया गया है उनको टोटल कर देगा, तो इसे बोलते हैं फंक्शन। तो फंक्शन हमारे होते हैं प्री डिफाइंड, जो पहले से बने होते हैं, और फॉर्मूला होते हैं यूजर डिफाइंड, जो यूजर अपने अकॉर्डिंग, अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग क्या करता है? क्रिएट करता है। तो ये फर्क होता है फॉर्मूला एंड फंक्शन में। नेक्स्ट की फीचर आता है चार्ट एंड ग्राफ। अब ये चार्ट होता क्या है? अगर मैं चार्ट को डिफाइन करूं तो बेसिकली यूजर को जब अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन के बीच में कंपैरिजन करना हो, कैलकुलेशन करना हो, किस मैनर में? ग्राफ के मैनर में। मतलब जब यूजर को सूचनाओं के बीच में कंपैरिजन दिखाना हो, वो भी ग्राफ में, तो उसको बोलते हैं चार्ट। Excel provide tools for creating various type of chart and graph to visually represent data, making it easier to understand and analyze। तो चार्ट एक ऐसा ऑप्शन है जो इंफॉर्मेशन को आप ग्राफिक तरीके से बहुत इजीली समझ सकते हो और अपने अपना जो ग्रोथ है उसे एनालाइज कर सकते हो। तो ये की फीचर भी एक्सेल का एक जबरदस्त की फीचर है, जिसमें आप चार्ट के थ्रू ये सब चीजें सीखेंगे और इसे कर पाएंगे। नेक्स्ट आता है डेटा एनालिसिस। अब आपके पास सपोज बहुत सारा डेटा है, अब उस डेटा में आपको रिपोर्ट्स बनाने हैं, डेटा को एनालाइज करना है। अब एनालाइज होगा कैसे? उसके लिए कुछ तो आपको टूल्स यूज करने पड़ेंगे। किसी भी आउटपुट पर जाने के लिए आपको डेटा को समझना तो पड़ेगा। अब छोटा डेटा है तो चलो समझ में आ जाता है, पर जब डेटा ह्यूज हो तो ह्यूज डेटा में से आप रिपोर्ट्स कैसे बनाएंगे? तो उसके लिए भी एक्सेल में बहुत सारे टूल्स हैं, जैसे शॉर्टिंग हो गया, फिल्टरिंग हो गया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग हो गया। ये सभी टूल्स मिलके क्या करते हैं? यूजर को एक ऐसा इंटरफेस दे देते हैं, ऐसी सुविधा दे देते हैं जिससे यूजर बहुत सारे डेटा को एनालाइज कर सकता है और डिजायर आउटपुट ले सकता है। नेक्स्ट की फीचर है पिवोट टेबल्स। हालांकि अभी जो नया एक्सेल आया है, एक्सेल विद एआई, उसमें बहुत सारे एडवांस फीचर्स भी आ गए हैं, तो आई थिंक जो पिवोट टेबल से भी ज़्यादा एडवांस है। बट अगर हम पिवोट टेबल की बात करें, जब डेटा बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है तो पिवोट टेबल के थ्रू आप एक शॉर्ट समरी कुछ सेकंड्स में तैयार कर सकते हो थ्रू द पिवोट टेबल। तो ये भी एक्सेल का एक बड़ा जबरदस्त फीचर है। नेक्स्ट है डेटा इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। अब डेटा इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट क्या होता है? एक्सेल में आप ये भी सीखेंगे कि किस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, एक्सेल के अंदर डेटा को इंपोर्ट कर सकते हैं, मतलब कहीं से डेटा को ला सकते हैं और जरूरत पड़ने पर किसी दूसरे फॉर्मेट्स में डेटा को एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, और ये बहुत आसान है। तो ये भी एक्सेल का क्या है? एक जबरदस्त की फीचर है। उसके बाद आता है डेटा वैलिडेशंस। अब डेटा वैलिडेशंस का मतलब, वैलिडेशंस की अगर आप बात करें, जो कीवर्ड है वैलिडेशन, वैलिडेशन बेसिकली रोक टोक को बोलते हैं। तो डेटा एक्सेल अपने आप में एक इतना पावरफुल टूल है जो आप चाह के भी आप अपने एक्सेल का ऐसी कमांड्स दे सकते हो जिसमें एक्सेल वही करेगा जो आप चाहते हो। तो ऐसी चीजें, ऐसे फंक्शन, ऐसे कमांड भी एक्सेल में हैं जो डेटा वैलिडेशन कहलाते हैं, जिसका यूज करके आप एक्सेल को और अच्छे से यूज कर सकते हो और किसी भी तरह की अगर कोई गलती होने वाली है उसको रोक सकते हो वैलिडेशन के थ्रू। तो ये की फीचर भी एक्सेल का एक जबरदस्त कमाल का की फीचर है, जो इस की फोर्स के अंदर आपको सीखने को मिलेगा। अब बात आती है टाइप ऑफ एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस कितने तरह के होते हैं? अब नॉर्मली आपने देखा होगा एक्सेल 2010, 2014, 2019, 2024। तो बेसिकली ये क्या है? ये स्टैंड अलोन वर्जन है। बेसिकली एक ट्रेडिशनल है जो शुरू से चलता हुआ आ रहा है। इसमें यूजर एमएस ऑफिस को खरीद लेता है और उसको एक लाइसेंस की मिलती है लाइफ टाइम के लिए, और वो उसको लाइफ टाइम यूज
कर सकता है। तो ये बहुत सारे, आज भी बहुत सारे लोग अपने सिस्टम के अंदर जो महीने महीने पे नहीं करना चाहते हैं, एक बार ही सॉफ्टवेयर को खरीदना चाहते हैं और पूरी लाइफ उसको यूज करना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए जो एमएस ऑफिस होता है वो होता है स्टैंड अलोन वर्जन, जैसे कि 2010, 2014, 2019। इसको सिर्फ आपको एक बार खरीदना होता है। मे बी कुछ आपको उसमें पैसे बाद में भी देने पड़ते हो जब इसका अपग्रेड होता हो, बट पूरे साल आपको कुछ नहीं देना है। जब तक आपको अगर पुराना वर्जन यूज करना है तो आप उसे बिना रोक टोक के कर सकते हैं। अगर आपको अपडेट नहीं करना है तो आपकी चॉइस है, आप उसको अपडेट करें या ना करें। उसके बाद आता है एक्सेल 365। बेसिकली 365 एक ऑनलाइन बेस्ड सॉफ्टवेयर है एमएस ऑफिस का 365, और ये इसका जो आपको बाय करना होता है सब्सक्रिप्शन बेस्ड करना होता है। मे बी ये मंथली हो सकता है, मे बी ये ईयरली हो सकता है, और इसको आप ऑनलाइन भी यूज कर सकते हैं, और इसको आप चाहो तो कुछ कुछ टिप्स के अकॉर्डिंग इसको ऑफलाइन भी यूज किया जा सकता है। बट बेसिकली अगर हम बात करें एक्सेल 365 की, तो ये एक सब्सक्रिप्शन बेस्ड सॉफ्टवेयर है। जैसे कि आप अमेज़न यूज़ करते होंगे, आप अमेज़न होंगे, हॉटस्टार के जिस तरीके से सब्सक्रिप्शन खरीदते हैं, उसी तरीके से एक्सेल 365 भी एक सब्सक्रिप्शन बेस्ड सॉफ्टवेयर है। देन नेक्स्ट जो एमएस ऑफिस है वो है गूगल शीट। तो गूगल का अपना भी एमएस एक्सेल है जिसको आपने यूज भी किया होगा। बहुत कमाल के एडवांस लेवल के फॉर्मूले आपको वहां भी देखने के लिए मिलेंगे। और बेसिकली ये भी एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो बिना इंटरनेट के नहीं चलता है, और इसमें बहुत सारे बेनिफिट्स हैं कि आप एक बहुत कम टाइम के अंदर एक जगह से दूसरी जगह डेटा को शेयर कर सकते हो, एक फाइल को बहुत सारे लोग देख सकते हो। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती हैं गूगल शीट के अंदर भी। तो इस तरीके से एक्सेल, बेसिकली एक्सेल में जो हम बात करते हैं, एक्सेल तीन तरह का एक्सेल है। एक स्टैंड अलोन वर्जन है जैसे 2010, 2014, 2019, एक हो गया एक्सेल 365, और एक हो गया गूगल शीट। तो होप आपको समझ में आया होगा कि एमएस एक्सेल क्या है, एमएस एक्सेल की फीचर्स क्या क्या हैं, और टाइप ऑफ एमएस एक्सेल। तो चलिए अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।